ये जो है सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है, ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहाँ आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके टीवी शो में जाकर घंटों से बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट का स्टेटमेंट हाउस में आकर देकर क्लैरिफाई करके हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। और खैर, जो लोग डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं तो उनके सामने बोलने में कोई अर्थ भी नहीं। सर, गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष इस पे पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिसाइज कर रहा है। आज तक के मंच पे उन्होंने कहा। देखो, उनका कहना वैसा ही रहता। हमारा नाम बहुत बार कांग्रेस का नाम लेकर ही वो वोट मांगते हैं। नेहरू जी की गालियां दे के मांगते हैं, गांधी जी को गालियां दे के मांगते हैं। उनका काम ही यही है कि हमको गालियां देना और वोट मांगना। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए। जिस तरीके से पार्लियामेंट में हमला हुआ, सबसे पहले कि सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई। इतनी 3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी हैं, फिर भी वो कैनिस्टर्स लेकर आ पाए स्मोक। अगर ये स्मोक किसी तरीके से टॉक्सिक होती तो आप सोचिए कितने लोगों को प्रॉब्लम होती। तो हम चाहते हैं कि इस पे चर्चा हो, होम मिनिस्टर इस पे स्टेटमेंट दें। और होम मिनिस्टर जो बड़ी बड़ी बातें संसद में करते हैं कि हम पीओके को ले आएंगे, हम अक्साई चिन्ह को ले आएंगे, और पार्लियामेंट की ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो जवाबदेही तो तय होगी। और मैं मानती हूँ सिर्फ विपक्ष को ही नहीं, सत्ता पक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी कहना चाहिए कि आप प्लीज आकर सफाई दें। क्योंकि अगर ये टॉक्सिक गैस होती तो सिर्फ विपक्षी लोग को सफर नहीं करना पड़ता, सत्ता पक्ष के लोगों को भी सफर करना पड़ता, हानिकारक रहता। तो इसलिए मैंने 267 का नोटिस दिया है, क्योंकि दिस इज अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। जी, वहीं गृह मंत्री विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, इसे नहीं करना चाहिए। उन्होंने समिति बनाई है, गृह मंत्रालय को भी एक पत्र लिखा है स्पीकर की तरफ से, हम जांच कर रहे हैं। ये राजनीति कैसे हुई? सुरक्षा में चूक होती है, लोगों को के लिए हानि पहुंच सकती है, एमपीज को हानि पहुंच सकती है, पार्लियामेंट की गरिमा गिरती है कि हमारी सिक्योरिटी इतनी पुख्ता नहीं है कि लोग घुसकर ऐसे तरीके से आ जाएं और हंगामा कर दें। इसमें कहीं से भी राजनीति नहीं है, यहाँ पे आउट ऑफ कंसर्न है कि आने वाले समय में हम सिक्योरिटी को कैसे हम और मजबूत कर सकें। कहाँ कहाँ चूक हुई, अब आप देखिए 7 सिक्योरिटी गार्ड्स को निकाला दिल्ली पुलिस ने, आपने 14 एमपीज को बहिष्कार कर दिया, उनको एक्सपेल कर दिया। फिर आप कोई भी चर्चा की मांग कर रहा है, आप इनको डिस्क्वालीफाई एक्सपेल कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो माहौल बनाया हुआ है वो गलत है। हमारी गलती क्या है कि हम मांग कर रहे हैं चर्चा हो। तो राजनीति कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है, क्योंकि वो जवाबदेही से भागना चाह रही है और जवाब देना नहीं चाह रही है। जी, मल्लिकार्जुन उन्होंने भी लेटर लिखा है सभापति को, इस सुरक्षा में जो उल्लंघन हुआ उसको लेकर वो भी चर्चा की लगातार मांग कर रहे हैं। क्या इंडिया अलायंस इस पर एक साथ? बिल्कुल, मैं फिर से दोहराऊंगी, सिर्फ इंडिया अलायंस को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एमपीज को कहना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी तय हो। यहाँ पर तो पता नहीं कौन जिम्मेदार है। अगर जवाबदेही ली है, आपको जनता ने वोट देकर आप पे भरोसा जताया है कि नेशनल सुरक्षा हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, इकोनॉमी हो, महिला सुरक्षा हो, युवा वर्ग हो, ये एम्प्लॉयमेंट हो, तो हर मुद्दे पे अब आपकी जवाबदेही बनेगी। और अगर सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो जिम्मेदारी आपकी ही है, ये राजनीति नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जी, इसके साथ ही वैष्णव को लेकर भी एक पत्र लिखा है, उस पर क्या है मुद्दा? मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का लेटर लिखा है। जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में एक क्वेश्चन आवर के समय पर एक क्वेश्चन के जवाब में कहा कि कुछ क्वेश्चंस राज्यसभा एमपीज के सिमिलर इन नेचर हैं, इम्प्लाइंग अ मोटिव। उन्होंने कहा इट इज आउट ऑफ कंसर्न
शायद उनको ये नहीं पता है कि मोस्ट ऑफ द एमपीज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो होते हैं कॉमन होते हैं, कुछ इश्यूज पे कॉमन होते हैं, पर उन्होंने मेरा नाम राज्यसभा में नहीं लोकसभा में लिया, जहां आई एम नॉट प्रेजेंट टू डिफेंड माई सेल्फ, इम्प्लाइंग अ मोटिव बिहाइंड द क्वेश्चंस। मैं मानती हूँ ये अनफॉर्चुनेट है, अनबिकमिंग है एंड गोज इररिस्पॉन्सिबल है, और उसको उस स्टेटमेंट को पार्लियामेंट से एक्सपंज करना चाहिए, पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड से, और उनको इस बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए।